विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली से खबर आ रही है कि एमसीडी के द्वारा विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग सील कर दी गई है। और जैसे ही आप लोग देखे होंगे कि राव आईएएस एकेडमी में 3 बच्चों की जैसे ही लाइब्रेरी में अब 3 बच्चों का जान जाता है, उसके बाद से एमसीडी द्वारा बहुत सारे कोचिंग पर छापा मारा जाता है, उनकी जांच की जाती है और उसमें पाया जाता है कि कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति सर की जो दृष्टि आईएएस की कोचिंग थी वो भी नियम का पालन नहीं कर रही थी। अब कौन सी नियम का पालन नहीं कर रही थी, इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में जब भी कोई कोचिंग खुलता है तो उसको एमसीडी के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो अनमोनम हर शहर में ऐसा किया जाता है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, रांची हो, हर शहर में ऐसा किया जाता है। कोचिंग का लाइसेंस बनता है, हर कुछ देखा जाता है, कोचिंग कहाँ पे चल रहा है, कोचिंग का बिल्डिंग कैसा है, क्या उसमें फायर के लिए जो लगाया जाता है, सारी चीजों को देखा जाता है, एक एक बिंदु का जांच किया जाता है। बहुत सारे चीजों को देखते हुए विकास दिव्यकीर्ति सर के कोचिंग में जैसे ही एमसीडी की टीम जांच करने के लिए जाती है तो विकास दिव्यकीर्ति सर के कोचिंग में पाया जाता है कि उनका जो कोचिंग है वो भी बेसमेंट में चल रहा है। और जैसा कि राव आईएएस एकेडमी में पता चला कि बेसमेंट में कोचिंग चलने के कारण, लाइब्रेरी होने के कारण जैसे ही पानी भरता है, रोड पे पानी भरता है, उसके बाद गेट पर जाम हो जाता है, गेट जैसे ही टूटता है पूरे बेसमेंट में पानी भरने लगता है, छात्र बेंच पे चढ़ते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे छात्र मतलब बुरी हालत में हो जाते हैं। 12 छात्रों को अच्छे तरीके से निकाल लिया जाता है, लेकिन 3 छात्र अपना जान गंवा बैठते हैं। अब बात यह आती है कि विकास दिव्यकीर्ति सर का ही कोचिंग क्यों सील किया गया। बहुत सारी कोचिंग है दिल्ली में, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर का ही कोचिंग क्यों सील किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जितने बड़े टीचर होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन छात्रों को उतना ही ज्यादा होता है। और दिल्ली में विकास दिव्यकीर्ति सर सबसे बड़े टीचर हैं यूपीएससी की अगर माने तो। अगर यूपीएससी के छात्र किसी को फॉलो करते हैं या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र विकास दिव्यकीर्ति सर को सुनना जरूर पसंद करते हैं। जितने एथिक्स से वो बात करते हैं, जितना आदर्श उनको छात्र मानते हैं, कहीं ना कहीं छात्र ये भी चाहते हैं कि जब भी छात्र हित की बात हो विकास दिव्यकीर्ति सर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर सामने आए। जैसे ही 3 छात्रों की जान जाती है, सभी लोग को अपेक्षा होता है कि विकास दिव्यकीर्ति सर कुछ बोलेंगे, लेकिन मामला ये भी काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती वो भी करते आते हैं। और ऐसा एमसीडी की जांच में पाया गया कि विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा भी गलती किया जा रहा था, उनका भी कोचिंग बेसमेंट में चलाया जा रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एमसीडी इस पूरे मामले में, क्या एमसीडी सवालों के घेरे में नहीं है? तो जी हाँ, एमसीडी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एमसीडी से भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जब आपने सर्टिफिकेट जारी किया है कोचिंग वालों को, जब आपने लाइसेंस दिया है, हर कुछ जब जांच के बाद आपने दिया है, तो कोचिंग संस्था बेसमेंट में कैसे चल रही है? जो कोचिंग बेसमेंट में चल रही है उनको आपने लाइसेंस कैसे दे दिया? बेसमेंट इस चीज के लिए होता है कि आप उसको गोदाउन बना सकते हैं या किसी चीज का स्टोर रूम बना सकते हैं। वहां पे ज्यादा लोगों के लिए, जो अगर रोजगार भी हो तो ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो बेसमेंट में, इन सब चीजों का खासा ख्याल रखना होता है। लेकिन एमसीडी ने ऐसे कोचिंग को भी लाइसेंस दिया जो कोचिंग बेसमेंट में है, तो एमसीडी भी पूरी तरह से सवाल के घेरे में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि छात्र जब उस बेसमेंट में पानी भर रहा था तो एमसीडी बहुत जल्द मदद करने के लिए, छात्रों की मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाई थी, एमसीडी की कोई टीम नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि एनडीआरएफ की टीम गई तो बहुत सारे छात्रों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 3 छात्रों की जान चली गई है। अब छात्र एक तरफा मांग कर रहे हैं कि जितने भी देश में बड़े बड़े टीचर हैं जो दूसरे को हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, एथिक्स सिखाते रहते हैं, जैसे अवध ओझा सर का मोटिवेशन आप लोग हमेशा सुनते हैं, बहुत सारे नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो हमेशा शिक्षक को, जो जितने भी छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे हित में कोई बात होगी तो ये शिक्षक सबसे पहले करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र इस बात से हैरान है कि जब उनके हक की बात आई, पूरे दिल्ली के छात्र सड़क पर आए, तो कोई भी शिक्षक उनके हक की बात नहीं कर रहा है। तो बाकी विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग सील कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि चाहे रांची हो, इलाहाबाद हो या पटना हो, ऐसे जगहों पर भी जांच चालू कर दिया गया है। बहुत जगह आज पटना में भी जांच चालू हुआ कोचिंग संस्थानों का कि क्या कोई कोचिंग संस्थान ऐसा तो नहीं जो बेसमेंट में चल रहा हो, जिसका फायर से बचने के लिए कोई प्रबंध ना हो। ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो एक कोचिंग संस्थान को सर्टिफिकेट देने के समय जांच किया जाता है या संचालन से पहले जांच होता है।
तो पटना में भी जांच चालू हो गया है, रांची में भी चालू हो गया है, इलाहाबाद में भी बहुत सारे कोचिंग्स में जांच हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि किन किन शिक्षकों पर, इस पूरे मामले पर किन किन शिक्षकों पर गाज गिर सकता है। बाकी फिलहाल खबर यही आ रही है कि विकास दिव्य कीर्ति सर का कोचिंग सील कर दिया गया है। बाकी छात्र बहुत परेशान भी है, उनका साफ कहना है कि जब उनके संस्था में आग भी लगा था तो विकास दिव्य कीर्ति सर 10-12 दिन बाद आकर के पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ बताए थे क्या हुआ था, क्यों हुआ था। और सभी छात्र उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर बेसमेंट में कोचिंग चलाने की वजह से अगर उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है तो विकास सर कोई ना कोई प्रतिक्रिया इस पर जरूर देंगे। विकास सर के बोलने का या वीडियो बनाने का सभी को इंतजार है कि विकास सर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 3 छात्रों ने जान गंवाए हैं उस पर विकास दिव्य कीर्ति सर क्या बोल रहे हैं, अवध ओझा सर क्या बोल रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं सभी लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। खासकर दिल्ली वाले शिक्षकों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं छात्र। चलिए बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, विकास दिव्य कीर्ति सर को लेकर, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।